हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रीपोजिशन इन और एट बहुत अच्छे से कराऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और प्रीपोजिशन एट और इन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि एट कहाँ लगाते हैं और इन कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। इनको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग किया जाता है तथा बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं आपको। इन का प्रयोग बड़े कस्बों बड़े शहरों इनका प्रयोग बड़े कस्बों बड़े शहरों राज्यों तथा कैपिटल राजधानी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इनका प्रयोग मोहल्ला गांव ब्लॉक इनका प्रयोग मोहल्ला गांव ब्लॉक तथा शहरों के लिए किया जाता है। शहरों के लिए भी किया जाता है। अब देखिए हम छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करेंगे तथा बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए इसको। देखिए जैसे मैंने बोला आई लिव एट मदीना कॉलोनी COLONY। आई लिव एट मदीना कॉलोनी इन धौलपुर तो देखिए आप इसको ये समझेंगे कि एट हमने कैसे लगाया तथा इन कैसे लगाया। बहुत ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए आई लिव एट मदीना कॉलोनी इन धौलपुर, यानी कि छोटे स्थान के लिए हमने क्या लगाया, एट लगाया तथा बड़े स्थान के लिए इन लगाया। जैसे मैं मदीना कॉलोनी में धौलपुर में रहता हूँ, यानी कि मैं मदीना कॉलोनी पर धौलपुर में रहता हूँ, तो मदीना कॉलोनी छोटा है तो छोटे के लिए एट लगा दिया तथा धौलपुर बड़ा है तो धौलपुर के लिए इन लगा दिया। इसी तरह नेक्स्ट, आई लिव एट धौलपुर इन राजस्थान तो देखिए इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। आई लिव एट धौलपुर इन राजस्थान, हमने क्या बताया कि छोटे स्थान के लिए क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं तथा बड़े स्थान के लिए इन लगाते हैं। तो देखिए ये हमारा धौलपुर छोटा है और राजस्थान बड़ा है, तो हमने धौलपुर के लिए क्या लगा दिया, एट लगा दिया तथा राजस्थान के लिए क्या लगा दिया, इन लगा दिया। हमने क्या बताया, छोटे स्थान के लिए एट लगाएंगे, बड़े स्थान के लिए इन लगाएंगे। अब देखिए मदीना कॉलोनी और धौलपुर में देखेंगे तो मदीना कॉलोनी छोटा है तो इसलिए एट लगाया, धौलपुर बड़ा है तो धौलपुर में इन लगा दिया। इसी तरह आई लिव एट धौलपुर इन राजस्थान, अब धौलपुर और राजस्थान दोनों में देखेंगे तो देखिए राजस्थान और धौलपुर में धौलपुर छोटा है तो धौलपुर के लिए एट लगा दिया और राजस्थान बड़ा है तो राजस्थान के लिए इन लगा दिया। इस तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट, I live at India in the world WORLD। देखिए आई लिव एट इंडिया इन द वर्ल्ड। अब हमने क्या बताया कि छोटे स्थान के लिए एट लगाएंगे तथा बड़े स्थान के लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो देखिए अब हम इंडिया और वर्ल्ड में देखेंगे
तो इंडिया क्या है, छोटा है, तो छोटे के लिए एट लगा दिया। और वर्ल्ड, संसार क्या है, बहुत बड़ा है। संसार क्या है, बहुत बड़ा है, पूरा है, बहुत बड़ा संसार। इसके अंदर 200 करीब देश है, 202, 203, इस तरीके से इतने देश हैं। और इंडिया क्या है, एक छोटा सा देश है। तो वर्ल्ड तो बहुत बड़ा हो गया, पूरा हो गया, और इंडिया क्या है, एक छोटा सा हो गया। तो छोटे स्थान के लिए एट लगाएंगे और बड़े स्थान के लिए इन लगाएंगे। तो देखिए आपको समझ में आया ना। देखिए दोबारा से एक बार और। अब देखिए, आई लिव एट मदीना कॉलोनी इन धौलपुर। मैं मदीना कॉलोनी पर धौलपुर में रहता हूँ। तो धौलपुर और मदीना कॉलोनी में देखेंगे तो मदीना कॉलोनी छोटी है, तो छोटे के लिए एट, धौलपुर बड़ा है तो धौलपुर के लिए इन। इसी तरह दूसरा, आई लिव एट धौलपुर इन राजस्थान। अब देखिए धौलपुर और राजस्थान में देखेंगे तो हमारा धौलपुर छोटा है और राजस्थान बड़ा है। तो धौलपुर छोटा है तो छोटे के लिए एट और बड़े के लिए इन। नेक्स्ट, आई लिव एट इंडिया इन द वर्ल्ड, यानी कि आई लिव एट इंडिया इन द वर्ल्ड। अब देखिए इंडिया और वर्ल्ड में देखेंगे तो इंडिया हमारा छोटा है और वर्ल्ड हमारा क्या है, बहुत बड़ा है। तो छोटे स्थान के लिए एट लगाएंगे और बड़े स्थान के लिए इन लगाएंगे। आई होप आपको एट और इन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन सभी को आप नोट कर लें। थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ ऊपर का और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए नेक्स्ट, विथ और वाई, ये नॉन डूअर यानी कि नॉन लिविंग, ये डूअर यानी कि लिविंग, LIVING, यानी कि नॉन लिविंग होगा तो उससे पहले तो हम क्या लगाएंगे, विद का प्रयोग करेंगे। और लिविंग होगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, वी सी विथ आवर आइस। दूसरा, वी राइट अ लेटर विथ अ पेन। अब देखिए हमने क्या बताया कि सजीव के लिए तो हम, यानी कि हमने क्या बताया, नॉन डूअर नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव के लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। और सजीव के लिए डूअर यानी कि लिविंग यानी कि सजीव, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाई का। यानी कि सजीव के लिए तो वाई का प्रयोग करेंगे तथा निर्जीव के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे वी सी विथ आवर आइस, हम अपनी आंखों से देखते हैं तो इसके लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे, विथ का प्रयोग कर देंगे। यानी कि निर्जीव चीज के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। और सजीव के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। तो वी राइट अ लेटर विथ अ पेन, हम पेन से एक पत्र लिखते हैं तो पेन क्या है, निर्जीव है। तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। और सजीव चीज का होगा तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम एक पत्र लिखते हैं तो पेन से ही तो लिखते हैं, पेन अपने आप तो लिखिएगा नहीं, पेन से हम क्या लिखेंगे, अपने हाथ से। तो निर्जीव चीज के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, वी राइट अ लेटर विथ अ पेन, हम पेन से एक पत्र लिखते हैं तो पेन से लिखते हैं तो पेन क्या निर्जीव है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। इन सभी को आप नोट कर लो। नेक्स्ट, he is beaten by his father, यानी कि ही इज बिटन बाय हिज फादर, वह अपने पिताजी के द्वारा पीटा गया है। यानी कि उसको किसने पीटा है, उसके पिताजी ने पीटा है। तो पिताजी क्या है, सजीव हैं, तो इसलिए उसके साथ क्या कर दिया, उन्हें बाई का प्रयोग कर दिया। एक और, ए मैन ट्रेवल्स बाई बस,
यानी कि एक आदमी बस के द्वारा सफ़र करता है, तो बस क्या है, सजीव हो गई, तो उसके लिए किसका प्रयोग कर दिया, हमने वाई का प्रयोग कर दिया। यानी कि सजीव के लिए तो हम वाई लगाएंगे और निर्जीव के लिए हम क्या लगाएंगे, वित्त लगाएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। इन सभी को आप नोट कर लो। एक और, ए लॉयन इज किल्ड बाई हरी, यानी कि एक शेर जल्दीबाजी से मारा गया, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। यानी कि HURR हरी, एच है ये, HURR हरी। अब देखिए, ए लॉयन इज किल्ड बाई हरी, एक शेर जल्दीबाजी के द्वारा मारा गया है, तो यानी कि हमने क्या बताया कि सजीव के लिए वाई का प्रयोग करेंगे तथा निर्जीव के लिए वित्त का प्रयोग करेंगे। अब इसको एक बार और समझ लो ध्यान से। वी सी विथ आवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं, यानी कि निर्जीव के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, वित्त का प्रयोग कर दिया। दूसरा, वी राइट ए लेटर विथ अ पेन, हम पेन से एक पत्र लिखते हैं, तो पेन से हम एक पत्र लिखेंगे, तो पेन क्या है, निर्जीव है, तो इसीलिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, वित्त का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट, ही इज बीटन बाई हिज फादर, वह अपने पिताजी के द्वारा पीटा गया है, यानी कि उस लड़की को पिताजी ने क्या है, पीटा है। जब पिताजी किसी लड़के को पीटेंगे तो पिताजी क्या है, सजीव है, तो सजीव के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। तो पिताजी ने क्या है, उसको पीटा है, मारा है, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, सजीव के लिए वाई का प्रयोग करेंगे। तो पिताजी ने मारा, तो पिताजी भाई सजीव होंगे, निर्जीव तो होंगे नहीं, तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, वाई का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, ए मैन ट्रेवल्स वाई बस, एक व्यक्ति किसके द्वारा सफ़र करता है, बस के द्वारा सफ़र करता है, तो वाई बस, वाई ट्रेन ऐसे लगाएंगे। वाई कार, तो ये क्या है, एक व्यक्ति बस के द्वारा सफ़र करता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, ए लॉयन इज किल्ड बाई हरी, एक शेर जल्दीबाजी से मारा गया, तो किसका प्रयोग कर दिया, एक शेर मारा गया जल्दीबाजी से, तो क्या है, ये क्या है, सजीव हो गया आपका, तो सजीव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। और निर्जीव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वित्त का। देखिए, नॉन डूअर यानी कि नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव, डूअर सजीव यानी कि लिविंग माने सजीव। इस कंडीशन में यानी कि क्या बताया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम निर्जीव के लिए तो वित्त का प्रयोग करेंगे तथा सजीव के लिए वाई का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको वाई और वित्त बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं, जिससे आपके मित्र भी वित्त और वाई बहुत अच्छे से सीख सकें। इन सभी को नोट कर लो। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।